कुछ दिन पूर्व महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई और हर महीने जो है 1500 रुपए देने की जो है घोषणा सरकार ने की। लाडली बहना के खाते में पैसे आए, कई लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आए। उसके बाद में जो है लगभग 3000 रुपए एक साथ डाला गया। 3000 रुपए डालने के बाद जैसे ही महिलाओं के खाते में पैसे आए, वैसे ही महाराष्ट्र की लाडली बहना है उन्होंने जो है पैसे निकाल कर किसी ने सोना लिया, किसी ने चांदी लिया, किसी ने कपड़े लिए, किसी ने अन्य प्रकार की वस्तु ली। पर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में एक गांव है जहां महाराष्ट्र की लाडली बहना खाते में पैसे आने के बाद उन्होंने खर्च नहीं किए, उन्होंने एक स्कूल को जो है भेंट की गई है। भेंट करने का क्या कारण है, क्यों उन्होंने भेंट किया, क्यों उन्होंने सोना नहीं लिया, क्यों उन्होंने चांदी नहीं लिया, यह जानने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया की टीम आई है। और यह स्कूल का परिसर है रानी अवंतीबाई सेमी इंग्रजी प्राथमिक शाला, यह तिरोड़ा नगर परिषद में स्कूल आती है। यहाँ पे काफी महाराष्ट्र की लाडली बहना आई है स्कूल में। जानेंगे कि इन्होंने ये पैसे देने का निर्णय क्यों लिया गया, इनको क्या पैसे दी तो क्या आवश्यकता नहीं थी, पर कुछ तो भी कोई कारण होता है पैसे देने के पीछे का। आइए जानेंगे यह महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं से कि 3-3000 रुपए, किसी ने 5000 रुपए, किसी ने 2000 रुपए, ऐसा इस स्कूल को जो है भेंट की गई है। तो क्या कारण है, क्या मकसद है, उसके पीछे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? छाया लीलारे। ये बताइए, महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं को हर महीना 1500 देने का सरकार ने निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद काफी महिलाओं के खाते में पैसे आए, किसी ने सोना लिया, किसी ने चांदी लिया, किसी ने अन्य प्रकार की वस्तु ली। और आप लोगों ने यह स्कूल को भेंट क्यों दी पैसे? लड़के बच्चे के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए हमने वो पैसे दिए। क्लासरूम नहीं थी क्या? नहीं थी, चारस थी। अच्छा, तो देखिए यह स्कूल में जो है क्लासरूम नहीं होने की वजह से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई व्यवस्थित नहीं होंगी। इसीलिए महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं को लगा कि यह स्कूल में अगर पैसे देंगे तो कहीं ना कहीं क्लासरूम बनेगी, तो उन्होंने जो है भेंट की। और भी महाराष्ट्र की लाडली बहना है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे यह निर्णय आप लोगों ने क्यों लेना पड़ा। सरकार शासन प्रशासन भी स्कूलों में क्लासरूम बनाती है, सारी व्यवस्था करती है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने निर्णय क्यों लिया, क्या कारण है निर्णय लेने का? शासन ने तो दिया है, वैसे रूम है लेकिन चारच आहे, तर म्हणजे 5 वर्ग असल्यामुळे काय एक वर्ग बाहेर बसतो ते उन्हात कधी पावसाळ्यात। तर आम्हाला म्हणजे असं नाही वाटलं की बाकी त्यांच्यासाठी ठीक आहे काहीतरी, जे एकतर त्यांची तब्येत खराब आणि मग त्यांची तब्येत खराब तर आपल्या घरी परेशानी होते, म्हणून आम्ही निर्णय केला की नाही बा आता असे तर आम्ही 15 ऑगस्टलाच डिसीजन अच्छा, डिसीजन पहले ले लिया था आप लोगों ने? डिसीजन हमने वो जुलाई से लिया था, जैसे ये स्कूल चालू हुई और फिर वो परेशानी हमको दिखी तो हमने बोले कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो पहले तो हमने समिति वालों ने निर्णय लिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, फिर 15 अगस्त को सबको बताया गाँव वालों को कि हमने डिसीजन लिया है करके, तो सबकी परमिशन मिली, बोले अच्छा उपाय है। तो फिर वैसे पैसे जमा हो रहे थे, फिर क्या ये सरकार की योजना आ गई, तो फिर हमने महिलाओं ने ही सोचा कि ऐसे तो हम घर से दे ही रहे हैं, अब ये सरकार ने जो दिए हैं तो उनका कुछ अच्छा उपयोग करे कि मतलब एक तो हम हमारे जेब से भी नहीं जा रहे लेकिन हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। तो सरकार ने तो ऐसे ही साथ दिया है तो ये भी हमारा भी साथ हो जाएगा, तो इसीलिए हमने वो खुद पे खर्च नहीं किए, ना घर में खर्च किए, लेकिन बच्चों पे यानी स्कूल पे खर्च किए हैं कि एक रूम बने और हमारी स्कूल का वैसे भी नाम है तो और अच्छा नाम हो और बच्चों की भी सुविधा हो, यानी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी वो सुविधा हो। ऐसा नहीं कि अभी हमारे ही बच्चे हैं तो आने वाली पीढ़ी भी तो। और मेन मुद्दा ये है अभी जो मतलब सरकारी स्कूल जो नीचे लेवल पे आ रही है, जहाँ देखो वहाँ सब अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल रहे हैं, हमने भी डाले अपने बच्चों को। क्या रीजन है, कारण क्या है डालने का? प्राइवेट में डालने का बस यही है, अब सभी का तो नहीं बता सकती कौन किसकी वजह से डालना है, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा है कि पैसा देके पढ़ाई अच्छी हो रही है, ऐसा सबका है। ये भी कहीं कारण बोलते पालक लोग शिक्षक नहीं रहते कहीं स्कूल में, मतलब भर्ती शिक्षक भी नहीं है। एक तो क्या बोलते हैं, स्कूल तो है हमारे पास, अभी यहाँ भी 5 वर्ग है, लेकिन क्या करे शिक्षक 3 है, तो फिर ये भी एक तो भर्ती नहीं निकाल रही है, और भर्ती नहीं निकालने की वजह से सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम हो गए हैं, इसलिए प्राइवेट को क्या बोलते हैं एक चांस मिल गया है उनको
कि अगर हम भी खोलेंगे तो वो प्राइवेट में रख सकते हैं अपने पैसे से, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं रख सकते ना। तो देखिए महाराष्ट्र की किस प्रकार की प्रॉब्लम है कि शिक्षा भर्ती नहीं होने की वजह से सरकारी जो स्कूल है टूटते नजर आ रही है और प्राइवेट में जो पालक वगैरह बच्चे भेजेंगे, पर गरजू गरीब के जो पालक है वो बच्चों को कैसे भेजेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की काफी जो फीस ज्यादा रहती है। इनका जो निर्णय है लगभग 15 अगस्त के पहले ही हो चुका था, ऐसा इनका कहना है। मतलब लाडली बहना योजना शुरू होने को थी, पर लाडली बहना के जिस तरह खाते में खटाखट पैसे आना शुरू हो गए तो सभी की इच्छा हो गई कि लाडली बहना के जो पैसे आए, क्यों ना लाडली बहना के जो पैसे आए वो स्कूल में दे, क्योंकि सामान्य वर्ग के पास 2000-3000 रुपए नहीं रहते, इसीलिए वो दे नहीं पाते। तो लाडली बहना के पैसे से कहीं ना कहीं स्कूल को सुधार हुआ और स्कूल में उन्होंने पैसे दिए। कुछ महाराष्ट्र की लाडली बहना है, उनसे भी जानेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए हो अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग? हमको अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों के लिए अच्छी सुविधा हो रही है। हम गरीब है, हम तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है तो हमने बोले यहाँ पे पढ़ाएंगे लड़के बच्चे को। फिर यहाँ पे 5वीं तक के क्लास है तो यहाँ पे वर्गखोली 4 है, एक वर्गखोली की कमतरता थी। इसी के कारण हमने निर्णय लिए कि लाडली बहन के पैसे मिल रहे थे तो हमने खर्चना घर में करते हुए मैंने स्कूल में सोचा कि ये स्कूल बनेंगी तो सभी बच्चों के लिए अच्छा होएगा। किसी बच्चे की कोई तबीयत खराब होती, किसी को उल्टी, किसी को बुखार, किसी को चक्कर, कुछ भी होना, इसके लिए हमने सोचा कि ये पैसे अच्छे काम में यूज किया जाए। आप लोग को खुशी है क्या नाराजगी है? नहीं, खुशी है, आप लोग को खुशी है, आप लोग को खुशी है। अच्छा ये बताओ, स्कूलों में शिक्षा भर्ती नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जो शिक्षक नहीं रहने की वजह से काफी पढ़ाई बच्चों की नहीं होती है, तो सरकार को क्या गुहार लगाएंगे शिक्षा भर्ती के लिए? इच्छा से तो भर्ती निकालना चाहिए, मेरी इच्छा से तो भर्ती निकालना चाहिए गवर्नमेंट ने। और जो सरकारी स्कूल में सर टीचर की कमी है वो भर्ती निकालेंगे तो भर्ती होएंगी, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल में टीचर आएंगी, शिक्षक आएंगे, अच्छा लगेगा, हमें पढ़ाई अच्छी होएंगी। टीचर और क्या है, मेरा तो मानना ये है कि ये अभी जो हमारी स्कूल है, अभी देखो ये स्कूल में 2 शिक्षक मैडम लोगों ने एक्स्ट्रा रख रहे हैं खुद के पगार से। अच्छा, शिक्षा भर्ती नहीं हो रही इसलिए? हाँ, शिक्षा भर्ती नहीं हो रही इसलिए। तो ये मेन कारण भी है कि प्राइवेट स्कूल नीचे इसीलिए आ रही है कि एक तो शिक्षक नहीं है तो बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। और बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को कोई ऐसा अशिक्षित नहीं रख सकते ना, तो क्या करेंगे, एक मजबूरी है कि पैसा दो और प्राइवेट में भेजो, चाहे शिक्षा हो या मत हो, उनके पैसे बन रहे हैं और माँ बाप के पैसे जा रहे हैं, बच्चों को आए या मत आए वो उनका कोई उसमें रोल नहीं है। और वैसे भी सरकारी नौकरी के लिए वो तो सरकारी स्कूल से पढ़ के जाएंगे ना, प्राइवेट वाले स्कूल से जाएंगे भी तो मेरे को नहीं लगता कि उनको शायद नौकरी लगती होंगी, ऐसे ही जॉब करते होंगे, लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं लगती होंगी उनको। तो कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? बहुत ही ज्यादा, बहुत गर्व से खुशी। हमने सोचे थे कि पैसे देने से दुख होता है, पर आप लोग खुशी बता रहे हो। बहुत खुश है हम, क्योंकि हमारे अच्छा, ये बताओ, क्यों इतनी खुशी हो रही है आप लोग को? हमको हम बच्चे पढ़ेंगे वो मुझे स्कूल में बाहर नहीं बैठेंगे, इसलिए आज के तारीख में 1 रुपए देना नहीं पसंद करता, 2-2, 3-3 हजार रुपए आप लोग दे रहे हो। हम अपने खुशी के लिए दे रहे हैं सर, अपने बच्चे के भविष्य के लिए दे रहे हैं, हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम वो 3000 रुपए, वैसे भी हमारे वो बाहर से आया हुआ है पैसा, इसीलिए हमने बोले कि हम अपने बच्चों के लिए वो खुशी दान कर दिए। काफी महिलाओं ने सोना लिए, चांदी लिए, साड़ी लिए, कपड़े लिए, आप लोग की इच्छा नहीं थी दिवाली आ रही तो? नहीं, लेकिन क्या है, बच्चों की जरूरत के आगे अपनी इच्छा को नीचे रखना पड़ता है। यानी पहले बच्चों की जरूरत पूरी करना चाहिए, फिर बाद में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत समय है। लेकिन आज उनकी उम्र है कि उनकी गरज पूरी हो, बाहर बैठ रहे, धूप में बैठ रहे, कभी बरसात में बैठ रहे, उनको बहुत परेशानी थी, इसलिए हम लोगों ने सोचे कि नहीं, इनकी परेशानी पहले दूर करो, बाद में अपनी कंडीशन बाद में देखेंगे। इसलिए हमने हर खुशी से हर भाइयों ने पैसे दिए हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की लाडली बहना क्या कहती है, कितनी उनको खुशी हो रही पैसे देने के बाद। आपने देखा होगा कई बार कि पैसे देने के बाद दुख होता है, पर पैसे देने के बाद खुशी हो रही, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्लासरूम के हिसाब से पैसे दिए। यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए, यह प्रेरणा आपके गांव के लोगों को, महाराष्ट्र की लाडली बहना को क्यों जगी? प्रेरणा इसलिए जगी कि बच्चे ही अपनी धन दौलत है, और बच्चे पढ़ेंगे
तो उनके माँ बाप का, उस गांव का, उस पाठशाला का नाम रोशन होगा। और यहाँ पर अभी कुछ वर्ष पूर्व से जो शिक्षिका आई है शुभांगी चौधरी मैडम, और उनके साथ में जो शिक्षक है दो, वो परमानेंट शिक्षक है, तो उनकी पढ़ाई से हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पालकों में वो बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों को ये सरकारी स्कूल की जो शिक्षा मिल रही है, तो ये शिक्षा के सामने जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है वो कम हो। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं आज भी चौथी और तीसरी क्लास के बच्चे इंग्लिश में फटाफट उसका उच्चारण करते हैं, और उनकी जो शिस्त है, अनुशासन है, उससे हम लोग बहुत खुश है। तो देखिए इस स्कूल की किस प्रकार की तारीफ हो रही है, पढ़ाई अच्छी है। पहले स्कूल में जो बच्चे कम थे, अभी बच्चे ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र की लाडली बहनों को जैसे जैसे पैसे आना शुरू हो गए, तो महाराष्ट्र के लाडले भाई को क्या लगा कि अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में जो है घर में कपड़े लेते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, सोना चांदी लेते हैं वो नहीं लगेंगे। पर महाराष्ट्र के लाडले भाई है जिनकी जो है लाडली बहनाओं ने, उनकी धर्म पत्नी ने यहाँ पे पैसे दिया, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की वो प्रतिक्रिया देते। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र के लाडले भाई हो, महाराष्ट्र की लाडली बहना ने तो जो पैसे आए थे लाडली बहनों को स्कूल में दे दिए, तो अभी आपके पीछे टेंशन बढ़ गई, क्या बोलेंगे? कोई टेंशन नहीं बढ़े, वो तो और अच्छा हुआ, क्योंकि जो बहनाओं ने जो पैसे दिए तो एक बार अपने हस्बैंड वगैरह से भी बात किए, लेकिन उसमें हस्बैंड लोगों को भी ज्यादा मुझे उसमें सहमति है कि देखिए, अगर सबसे पहला माँ बाप जो गुरु होते हैं, सबसे पहले माँ बाप ही गुरु होते हैं। और अगर थर्ड लेवल पे अगर बात करें अपन, तो जो टीचर लोग होते हैं वो सबसे बड़े महान गुरु होते हैं। क्योंकि जो लड़का माँ बाप की नहीं सुनता छोटे में, वो कभी भी शरारती बना करता है, लेकिन उसकी का अगर एडमिशन अपने स्कूल द्वारा अगर कर दिए स्कूल में पढ़ाई के लिए, तो सचमुच वो सबसे टीचर लोगों का ही सबसे ज्यादा प्राधान्य होता है उसमें, मतलब बाल बच्चों को बड़े करने में। और बात रही अभी कि जो हमारे गांव में जो शहीद ये अमर वीरांगना शहीद स्कूल जो है अवंतीबाई, तो इसमें जो रूम वगैरह की जो कमी थी, तो ये भी डिसीजन हमने एक मीटिंग के मार्फत लिए। तो उसी में हमने ऐसे प्रस्ताव भी लिए कि अभी जो सरकार ने जो 3-3 हजार रुपए दिए हैं, क्यों ना यही एक सब बहनों को हम एक जमा करके एक अपन भी स्कूल का एक निर्माण करें, 1-2 खोली के लिए। और वो निर्माण जो करने में हमने सहमति किए, ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारे। ये बताओ, ये अलग अलग तरीके की भी कई बातें आती है, राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है कि इस क्षेत्र के जो विधायक है विजय रांगडाले, उनका 10 साल कार्यकाल था, उनकी सरकार भी थी, तो उन्होंने क्लासरूम वगैरह नहीं दी। क्या उन्होंने क्या क्या इस स्कूल को मतलब सराहनीय कार्य है वो भी बता दीजिए, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि यह राजनीतिक मुद्दा ना बना जाए। इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके पूर्व साल भर पूर्व उन्होंने अपने विधायक फंड से 2 कमरे स्कूल के बनवा दिए, और उस कमरों में अभी और 25 लाख रुपए का डिजिलाइटेशन वो दोनों कमरे को करवा दिए उन्होंने। और यहाँ पर जो खेलकूद का जो संच है वो भी उन्होंने अपने इससे दिलवाए स्कूल में। मतलब विधायक ने भी यहाँ पे जो भी है विकास कार्य करने की कोशिश किया है। हाँ, पर जो अधूरा विकास कार्य बच गया था वो महाराष्ट्र की लाडली बहनों ने पूरा किया। हाँ। ये जो 5वीं कक्षा की जो बात आई, तो ये 15 अगस्त के दिन यानी एकदम फाइनल डिसीजन हुआ कि जो 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, तो वो बाहर बैठ रहे पेड़ के नीचे, तो ये सभी पालकों ने देखे कि अपने बच्चों को एक कमरे की नितांत गरज है, यानी बाकी सभी काम छोड़ के उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और वो जब धूप में बैठ रहे, पसीना निकलता है, गर्मी हो रही है, क्योंकि बाहर तो पंखा लगा नहीं सकते, कूलर भी नहीं लगा सकते, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी यहाँ के पालकों ने उस पे अपना विचार किया, और एक मुश्त विचार करके ऐसा सोचा कि ये कमरा, ये सरकार की योजना आएगी कब, बनेगी कब, मंजूरी मिलेगी कब, मंजूरी मिल गई तो पैसा नहीं है, तो अपन ने तुरंत में इस एक कमरे का निर्माण करा करके अपने बच्चों को सुविधा युक्त बनाना चाहिए। धन्यवाद जानकर। ये बताइए, अभी एक बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कितने यहाँ लाडली बहनाओं आप लोगों ने जो स्कूल को भेंट दी है, दान भी बोल सकते हैं, तो नाराज है ये बताओ आप लोग? नहीं, हमें
खुशी है। अच्छा ये बताओ, नाराज तो नहीं आप लोग? कितने खुश हो ये बताइए। बहुत ज्यादा बता नहीं सकती, इतना खुश है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के यह गोंदिया जिले का तिरोड़ा तहसील है, ये एक ही ऐसा गांव होगा जो महाराष्ट्र की लाडली बहना के खाते में जो पैसे आए उन्होंने स्कूल को भेज दी। मैंने अभी तक दूसरी न्यूज देखा नहीं, वो मीडिया में भी नहीं देखा, वो टीवी पर भी नहीं देखा, वो पेपर में भी नहीं देखा। मतलब यह लगता है कि गोंदिया जिला का जो नाम है, आप लोगों लाडली बहनाओं ने नाम रोशन किया, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ सर, क्योंकि हमें यानी हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और देखो, और ना हमको ना, पहली बात तो ये है, हमको ना हमारे स्कूल की जो मुख्याध्यापिका है उनपे हमसे खुद हम मतलब हम लाडली बहना से ज्यादा हमको उनपे भरोसा है। हमारी मैडम मतलब अभी इतनी अच्छे 5 साल में इतनी तरक्की हुई है हमारी स्कूल की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हो महाराष्ट्र की जितनी लाडली बहन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन के माध्यम से, दिवाली 2-4 दिन के बाद आने वाली है और इन्होंने यहाँ लाडली बहना के जितने खाते में पैसे आए थे वह जो स्कूल को भेंट देकर भी इनके चेहरे पे खुशियां नजर आती दिखाई दे रही है। इन्होंने ना कपड़े लिए, इन्होंने ना सोना लिए, इन्होंने ना चांदी लिए, अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े नहीं लिए। इन्होंने क्या किए, स्कूल को भेंट दिए। भेंट इसलिए दिए, भेंट देने का कारण यह था कि 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो लगभग नीचे बैठ रहे थे, क्लासरूम की कमतरता थी, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ के महाराष्ट्र के लाडली बहनाओं ने एक निर्णय लिया कि अपने बच्चों को स्कूल, शासन प्रशासन तो आएंगी पर मिलेंगी कब, बनेंगी कब, क्योंकि आने वाले दिन में जो है विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगेंगी, पास हुई नहीं हुई, ये काफी टेंशन थी उनके पीछे। तो उनको लगा कि महाराष्ट्र के लाडली बहना की जो योजना शुरू हुई है, खाते में पैसे आए, वही पैसे निकालकर ना साड़ी ले, ना सोना ले, ना चांदी ले, वही पैसे निकालकर यहाँ की स्कूल की जो मैडम है, मुख्याध्यापिका है, उनको भेंट दे और उनको बताए, कहे उनको कि यह जो पैसे हम दे रहे हैं उससे जो है एक क्लासरूम बनाकर हमारे बच्चे को शिक्षा मिले, इस प्रकार का उपक्रम इन्होंने किया है। गोंदिया जिले में काफी नाम रोशन हुआ है, महाराष्ट्र का पहला ही ऐसा जिला होगा, यह तहसील का नाम इन्होंने रोशन किया है। महाराष्ट्र की काफी लाडली बहना है, काफी खुश नजर आते हैं, महाराष्ट्र के लाडले भाई है वो भी खुश नजर आते हैं। मतलब इनको नाराजगी नहीं है, दुख नहीं है, उल्टा खुश है इनको, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली है, दिवाली में काफी टेंशन होती है, बच्चों के लिए कपड़े लेना है, सारे सामान लेना है, ये टेंशन नहीं है इनको टेंशन क्या था, क्लासरूम का। तो उन्होंने आज जो है पैसे देकर एक क्लासरूम बनाकर अपने जीवन में अपने गांव का नाम रोशन करके कहीं ना कहीं एक जो है एक प्रेरणा हासिल की गई है। और जन जागृति के हिसाब से यह न्यूज इसीलिए बना रहे कि काफी जगह जगह क्लासरूम कम है, सरकार तो दे रही है, कहीं कहीं नहीं दे रही है, तो काफी महाराष्ट्र की लाडली बहना ने जो पैसे उनको दिए हैं उनका यूज अच्छी जगह होना चाहिए। कोई कपड़े ले रहा है, कोई साड़ी ले रहा है, पर इन्होंने जो है आज स्कूल को भेंट देकर काफी एक जो है इतिहास बनाया है। मतलब गोंदिया जिले में तिरोड़ा तहसील का लोदीडोला जो गांव है, यह जो गांव है सुर्खियों में बना रहेगा और सुर्खियों में लिखा जाएगा कि महाराष्ट्र की लाडली बहना ऐसे भी है जो अपने घर की वस्तु नहीं खरीद रहे, अपने लिए सामान नहीं खरीद रहे और स्कूल को भेंट दे रहे, ताकि बच्चे पढ़े, बच्चे को शिक्षा मिले, ताकि आने वाले समय में जो है बच्चे को कहीं ना कहीं नौकरी लगे, रोजगार मिले। क्योंकि आज का युवा बच्चे जो बेटी है देश के भविष्य है, इसीलिए इन्होंने जो है आज स्कूल को भेंट देकर, पैसे दान देकर एक अलग ही इतिहास रचा है। यह खबर अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो सभी को है शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जन जागृति हो और इस प्रकार की क्रांति आए। क्योंकि सरकार तो है शिक्षा भर्ती नहीं कर रही, इसी वजह से सरकारी स्कूलें टूटते नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं इस वजह से सरकारी स्कूल टिकेंगी, क्लासरूम बच्चों को नहीं मिल रही तो क्लासरूम मिलेंगी। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे सरकार से एक गुजारिश है कि कम से कम सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दे और ऐसा ध्यान दे कि प्राइवेट वालों से ज्यादा तरक्की हो और शिक्षक भर्ती भी हो, कि हमारे जो गरीब है, गरीब बच्चे हैं, वो बेचारे नहीं जा सकते प्राइवेट स्कूल में। अब वो खाएंगे क्या और देंगे क्या, ऐसा हो जाता है। तो कम से कम एक गरीबों का एक मंदिर है, सरकारी स्कूल यानी गरीबों का मंदिर है, तो कृपया वो सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान दे और हमारी मैडम के जैसे टीचर ना हर स्कूल में भेजे ताकि उनकी भी तरक्की हो, वो भी स्कूल और गांव ऊंचा हो, बस। और शिक्षक भर्ती निकाले। हमारी शुभांगी मैडम के जैसे ऐसे कोई भी स्कूल में ऐसी मैडम नहीं होंगी, जैसे कि अपने खुद के पैसे बहुत स्कूल में लगाती है अपने पास का, और 2-2 मैडम भी रखती है, अपने जेब का पगार भी देती है। जैसे कि मैं अपनी लड़की को प्राइवेट में पढ़ाती थी, लेकिन मेरी लड़की को 1 और 2 भी लिखते नहीं आते थे। 3 साल तक पढ़ाए मैंने, लेकिन जब शुभांगी मैडम ने घर में आके मेरे को सलाह दी
फिर मैंने उसकी सलाह मानी और मैंने यहाँ पे एडमिशन कराया। आज मेरी लड़की को पूरी इंग्लिश पढ़ते आती है। तो देखिए तारीफ किसकी होती है, जो काम अगर अच्छा करता है उसकी। आपने देखे भी होंगे कि शिक्षकों की तारीफ नहीं करते, काफी बुराई करते, पर आज जो शिक्षकों की तारीफ कर रहे, तारीफ इसीलिए कर रहे कहीं ना कहीं उनमें वो जो है तारीफ करने के काबिल होंगे। जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते थे वो प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में पढ़ाकर जो यहाँ की मैडम जो अच्छा नेक कार्य कर रही है। यहाँ के जो मुख्याध्यापिका की तारीफ किस तरह होती है, यहाँ शिक्षक कम होने की वजह से भी उन्होंने अपने स्वयं की निधि से 2 यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति करा ताकि बच्चों की पढ़ाई हो जाए। एक साफ सफाई वाली जो है कर्मचारी वो भी रखा। इतना कोई करता नहीं, पर बच्चों का प्यार देखकर, माँ बाप का प्यार देखकर एक गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, इस प्रकार का उपक्रम काफी नेक कार्य उन्होंने किया है, काफी सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। वह मैडम से भी जल्दी हम आप लोग को मुलाकात कराएंगे और इस प्रकार की प्रेरणा उनमें क्यों जागी है, क्यों बच्चों के लिए इतना करना चाहती है, क्यों इतना शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहती है, क्यों गरजू गरीब के बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहती है खुद के बेटे के जैसे। जल्द ही आप लोग को वह मैडम से जरूर मिलाने की कोशिश करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर ध्यान दे, गरजू गरीब के बच्चे पढ़ सके, ऐसी शिक्षा विभाग में कहीं क्रांति लाए, शिक्षा भर्ती करे और शिक्षा विभाग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की गरज है, पालकों ने आज मांग की गई है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद जितना भी वीडियो वायरल होगा, जितने भी लोग देखेंगे, तो इस प्रकार की महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं ने जो आज उपक्रम किया है, इनके खाते में जो पैसे आए थे उन्होंने स्कूल में भेंट दी है, किस प्रकार की और आगे स्कूल को भेंट देते हैं, किस प्रकार के उपक्रम करते हैं, वो भी दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया।